जिन्होंने मुझे सैलरी भी अच्छी ऑफ़र करी और साथ में फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उनकी एक डिमांड थी कि उन्होंने कहा कि आपको जीन्स वगैरह और टी शर्ट्स वगैरह पहननी पड़ेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। नाजरीन, इस टाइम मैं कराची के अंदर मौजूद हूं और मेरे साथ एक स्ट्रॉन्ग सी एंकर मौजूद हैं जो हर चैनल के ऊपर छाई हुई हैं। इतना स्टेमिना इनके अंदर से कहाँ है? सेहत तो माशाल्लाह अच्छी है, लेकिन स्टेमिना कहाँ से इतना आया? क्योंकि बाद लोगों की सेहत अच्छी होती है लेकिन स्टेमिना इतना नहीं होता। हर चैनल के ऊपर ये काम करती हैं, माशाल्लाह पैसा कमाती हैं और बड़ा इंजॉय भी करती हैं लाइफ को, और हर चैनल के ऊपर इनकी स्टोरी आ रही होती है। आजकल यूट्यूब के ऊपर जहाँ भी आप खोलेंगे तो आपको माहम ज़ारा ही नज़र आएगी। बात करते हैं इनसे कि पीछे से सपोर्ट कौन देता है इतनी, और घर से निकलने की लड़कियां तो कहती हैं गर्मी के अंदर हमारा बुरा हाल हो जाता है, घर से भी निकलती हैं, इतनी दूर कवरेज करने जाती हैं और इतना घर भी संभालती हैं आगे, और इतना स्टेमिना का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं, सेहत तो माशाल्लाह आपकी काफ़ी अच्छी है, खाती क्या है? खाते हमने क्या खाना है, पूरा दिन तो शूट पर होते हैं, खाने पीने का मौका ही नहीं मिलता। मुझे लगता है जब खाती हैं तो एक दफ़ा खाती हैं फिर। ऐसे ही है बिल्कुल, एक ही दफ़ा में पूरे दिन की कसर निकल जाती है। मुझे ये बताएं कि आप हर चैनल के ऊपर काम कर रही हैं, तो कभी किसी ने एतराज़ नहीं किया नहीं ये प्राइवेसी है, मेरी वीडियो फ़लाँ चैनल पे आप नहीं देंगी, मेरे लिए अलहदा से करें? तो कैसे करती हैं इतना काम आप? नहीं, मैं उसी चैनल पे नज़र आऊँगी जो मुझ पर ये जो है ना वो नहीं लगाएंगे पाबंदी कि आपने कहीं और काम नहीं करना, क्योंकि मैं फ्रीलांसर हूँ और फ्रीलांस काम करती हूँ सबके लिए। तो ये पाबंदी कि हाँ कुछ स्टोरीज़ में होता है जो बहुत ज़्यादा कोई ऐसी स्टोरीज़ होती हैं तो बोलते हैं कि या आपने सिर्फ हमारे लिए करनी है, किसी और को करके नहीं देनी। तो फिर उनसे मैं उसकी वो अमाउंट भी ठीक ठाक लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मैं और लोगों के लिए वो नहीं करती हूँ, किसी स्पेसिफिक चैनल को वो एक स्टोरी करके दे रही होती हूँ। तो फिर जो कमिटमेंट होता है मैं उस पर पूरा रहती हूँ कि अगर मैंने किसी से वादा किया है कि ये स्टोरी किसी और को नहीं दूँगी तो फिर मैं वो किसी और को नहीं देती। अच्छा, जाती कैसे इतना कराची के अंदर, कैसे घूमती हैं? मैं ज़्यादातर InDrive के एप्लीकेशन यूज़ करती हूँ, क्योंकि इस वक्त रिक्शे वालों के तो बहुत ज़्यादा दिमाग चढ़े। जब से पेट्रोल की प्राइसेस का मसला हुआ है तो रिक्शे वाले बहुत किराए लेते हैं, लेकिन एक InDrive के एप्लीकेशन है जो बिल्कुल मुनासिब उसके रेट होते हैं, और AC वाली गाड़ी में आराम से बैठ के जाती हूँ, उसमें मसला भी नहीं होता और पैसे भी बड़े मुनासिब होते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि इतनी सपोर्ट कौन करता है कि सारा दिन तो आप घर से बाहर रहती हैं? हस्बैंड हैं, सपोर्ट करते हैं, बच्चे हैं कि नहीं, उनको कैसे संभालती हैं, घर कैसे संभालती हैं, खाना बनाना सब कुछ किस टाइम पे करती हैं? क्योंकि शूटिंग पे तो कभी भी आपको निकलना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अक्सर ऐसा भी होता है कि मैं सुबह उठती हूँ और शूट पे निकलती हूँ और 3-4 स्टोरीज़ होती हैं और 3-4 चैनल होते हैं, उसी दिन में मुझे करने पड़ रही होती है कवरेज उनकी, तो मुझे रात के 12-1 भी बज जाता है। पूरा दिन मेरा काम पे ही गुजरता है, और कोई दिन ऐसा होता है कि मैं आराम से अपने घर में बैठी भी होती हूँ, कहीं नहीं जाती। तो और मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, मुझे बिल्कुल काम की टेंशन नहीं होती है कि मैं घर का ये काम नहीं हुआ हुआ, हम दोनों मिल बांट के सारा काम करते हैं। अगर मैं कपड़े धोती हूँ तो घर की सफाई वो कर देते हैं, मैं खाना पकाती हूँ तो बर्तन वो धो देते हैं, तो इस तरह मुझे मुश्किल नहीं होती घर के कामों में। ये बड़े अच्छे दोनों मियाँ बीवी हैं, बड़ा अच्छा यानी कि फेवरेट कपल है कि जो दोनों मिल बांट के काम करता है। सफाई वो करते हैं, कपड़े ये धोती हैं, और शूट पे अगर जाती हैं तो रात को 12-1 भी बज जाता है। खाना कौन बनाता है? खाना तो मैं ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ के खाने बहुत पसंद हैं, तो वो प्रेफर ये करते हैं कि अक्सर मैं कभी बोलती हूँ कि आज बाहर से ले आएँ तो कहते हैं यार बाहर का खाना भी इतना अच्छा नहीं होता, तो तुम्हारे हाथ का अच्छा लगता है, मुझे तुम घर में भले अंडे बना दो लेकिन तुम अपने हाथ से बना दो। क्योंकि हमारी लव मैरिज भी है तो इस वजह से भी बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, और मैं बहुत खुश हूँ। अगर मुझे ऐसा हस्बैंड नहीं मिलता तो शायद मैं कभी इतना काम नहीं कर पाती। बहुत सपोर्ट करते हैं। आपके हस्बैंड यानी कि आपके साथ है माशाल्लाह। देखें जी, इनके हस्बैंड इतने सपोर्टिव हैं, इसी को लेकर यानी कि हस्बैंड की सपोर्ट की वजह से ही ये माशाल्लाह इतना काम करती हैं। मुझे ये बताएं कि आप सारा दिन इतना बोलती हैं, थक नहीं जाती? घर पे आके कभी कभार ना मेरा दिल नहीं कर रहा होता बात करने का। अब हस्बैंड होते हैं वो तो अपने ऑफिस में चुपचाप बैठा हुआ काम करता रहता है, मैं इतना बोलती हूँ बाहर। एक अक्सर कभी ऐसा होता है कि सेम स्टोरी होती है, सेम बंदा होता है, और मेरे पास 4 चैनल से 5 चैनल्स होते हैं, और सबके लिए मुझे वही स्टोरी करनी होती है, वही सब कुछ करना होता है। एक का करके हटती हूँ, फिर दोबारा से मैं उस बंदे से वही सवालात करती हूँ वही पूरी स्टोरी मुझे वो सुनाता है, तो वो बंदा भी उलझ जाता है।
ठीक है ना, मैं भी उलझ जाती हूँ। और एक मेहदी भाई जो दुआ के फादर हैं, वो तो इतना ज़्यादा वो मेरी शक्ल लेके बोलते हैं एक इंटरव्यू दूंगा मैं आपको मैं आपको और इंटरव्यू नहीं दूंगा। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है मेरे लिए कि सेम चीज़ को बार बार किसी से करवाना। मैं तो कर ही रही हूँ, पर सामने वाले से भी करवाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी कि जब आप 4-5 चैनल इकट्ठे लेके जाती हैं तो सामने वाले को पहले बताती हैं, इन्फॉर्म करती हैं कि मैं 5 स्टोरीज़ करूँगी, वो भी 10-10 5-5 मिनट की? नहीं, मैं नहीं बताती, पहले नहीं बताती। मैं एक करती हूँ इंटरव्यू, फिर मैं हटती हूँ, बोलती हूँ एक और करना है, फिर मैं एक और करती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ बस छोटा सा एक और करना है क्योंकि सामने वाले के अंदर भी हौसला होना चाहिए बोलने का, क्योंकि वो एक ही चीज़ को बार बार बताता है तो उसका स्टेमिना भी लूज़ होने लग जाता है। तो मैं उसको थोड़ा सा करती रहती हूँ कि उसको थोड़ा हो के थोड़ा सा ही करना होगा, अब अगला थोड़ा सा ही करना होगा, और हो जाता है। अल्लाह की बड़ी मदद है, अल्लाह का बड़ा करम है। माँ, मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह बापर्दा हैं, हिजाब के अंदर रहती हैं। कभी कोई ऐसी ऑफ़र आई हो कि आप हिजाब उतार दें फिर हम आपको जॉब पे रखेंगे, या कभी फ्यूचर में इन फ्यूचर ऐसी ऑफ़र आती है तो आप क्या करेंगी? स्टार्टिंग में बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है ये। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। स्टार्टिंग में जब मैंने इस फील्ड में कदम रखा था तो 2-3 जगह मैंने अप्लाई किया जॉब के लिए, जहाँ पे मुझे ये बोला गया कि, और चैनल्स भी अच्छे थे वो, जहाँ पे मुझे 10 तरह की सहूलत मिल रही थी। अभी मेरा कन्वेंस का बड़ा इशू होता है, बाज़ लोग मुझसे जो ना वो स्टोरी से बार्गेनिंग कर रहे होते हैं कि आप पर स्टोरी इतना नहीं इतना करें, लेकिन आपको पता है कि सबसे जिन्होंने मुझे सैलरी भी अच्छी ऑफ़र करी और साथ में फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उनकी एक डिमांड थी कि उन्होंने कहा कि आपको जीन्स वगैरह और टी शर्ट्स वगैरह पहननी पड़ेंगी। तो मैंने वहाँ पे फिर मना कर दिया। मैंने कहा कि सर जी, आप लोगों की 10 चीज़ें प्रायोरिटी पे होंगी, पर मेरी ज़िंदगी में एक चीज़ प्रायोरिटी पर है, वो मेरा पर्दा। मुझसे बहुत लोगों ने कहा कि तुम जिस फील्ड में हो, तुम्हारा पर्दा जो है वो तुम्हें कभी ऊपर नहीं जाने देगा, तुम्हारा जो ये है ना, ये रुकावट है तुम्हारे काम में। मैंने कहा मेरे अल्लाह को जितना मंजूर होगा ना, जितना मुझे अल्लाह ने देना होगा, मैं पर्दे में रहूँ, मैं कैसे भी रहूँ, मुझे अल्लाह नवाजेगा। तो ये एक चीज़ है। और अगर आगे मुझे फ्यूचर में किसी भी चैनल से ऑफ़र आती है और वो मुझे लाखों क्या मुझे करोड़ रुपए भी ऑफ़र करते हैं और बोलते हैं कि अपना हिजाब उतार के हमारे साथ काम करें, तो मैं समझती हूँ कि मेरे लिए ये गुनाह होगा और मैं कभी इस तरफ नहीं जाऊँगी, और ये मेरा अपने खुदा से वादा है। माँ, हम कोई मैसेज देना चाहें ख़वातीन को कि माशाल्लाह आप कराची के अंदर रह के इतनी स्ट्रगल करती हैं, इतना काम करती हैं, बाज़ दफ़ा आपको 15-18 घंटे भी काम करना पड़ता है, ख़वातीन को कोई मैसेज देना चाहें मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू तो आप दे सकती हैं। मैं यही बोलना चाहूँगी कि सबसे पहली बात कि कुछ लड़कियाँ होती हैं जो हर किसी की ज़िंदगी में अच्छा वक्त नहीं होता, हर वक्त बुरा वक्त लाजमी आता है। और वो मैं कहना चाहती हूँ आप सब से, जो कि ख़वातीन किसी भी ऐसे मराहिल से गुज़रती हैं अपनी ज़िंदगी में, या डिवोर्स हो जाती है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी इज़्ज़त के हवाले से बदनामी फैल जाती है, मैं समझती हूँ कि आप लोगों को पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिली है और बार बार आपको मौका नहीं मिलता। और आप किसी के ऊपर बोझ नहीं बने। आपको अल्लाह ने मुकम्मल बनाया है। अगर आप मुकम्मल हैं, आपके हाथ पैर सलामत हैं, आप देख सकती हैं, आपको अक्ल है, आप अच्छा बुरा समझ सकती हैं, तो आप सब कुछ कर सकती हैं। आपके अंदर सिर्फ़ एक चीज़ है कि आपने हिम्मत करनी है और दुनिया को फेस करना है। उसके अलावा फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आप किसी भी फील्ड में कदम रख सकती हैं। आप बेहतर जानती हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है, दुनिया वाले कैसे हैं, आपको इस चीज़ की समझ होनी चाहिए। और बस अल्लाह ताला से आप अपने लिए दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला आपको सपोर्ट करे। और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए एक चीज़ जो बहुत मुश्किल होती है, घर से बाहर निकलने वाली औरतें होती हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है घर से बाहर निकल के कमाना, क्योंकि जिस तरह का हमारा माशरा है, उस माशरे में एक औरत का बाहर निकलना ख़तरे से कम नहीं होता। और बड़ा करम है मेरे मौला का, मेरे अल्लाह का, कि जो औरतें कमा रही हैं इज़्ज़त के साथ, अल्लाह ने नवाज़ रहा है और अपनी हिफाजत में रखा हुआ है अल्लाह ताला ने। बस हिम्मत करें, हार नहीं माने और बढ़ते रहें आगे, अल्लाह साथ है आपके। माँ, काम करते हुए कभी आपको किसी ने डीमोटिवेट किया हो मार्केट के अंदर, फील्ड के अंदर किसी ने डिग्रेड किया हो, किसी ने ये पर्दा दे के कोई हुटिंग की हो? डिफरेंट चैनल्स के लिए आप काम करती हैं, डिफरेंट लोगों से मिलती हैं। जी, ये तो हमारी फ़ील्ड का हिस्सा है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो 10 तरह के लोग देखते हैं, 10 तरह की बातें होती हैं, और उनको इग्नोर कैसे करना है वो मैं बहुत अच्छे तरीके से सीख चुकी हूँ। तो अगर कोई, बहुत से लोग मुझे, मतलब शुक्र मैं अदा इस बात से करती हूँ कि ज़्यादातर लोग मुझे इस बात में पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं। मुझे अक्सर कमेंट आ रहे होते हैं लोगों के कि यार सिस्टर, हम आपको हिजाब में देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मुझे सलाम पेश कर रहे होते हैं, क्या सलाम है कि आप हिजाब में रह के इस फील्ड में काम कर रही हैं।
तो फिर जो टुच्चे मुच्चे 2-3 लोग अगर कोई गलत सलत बात करते भी हैं तो मुझ पे असर नहीं होती, क्योंकि एक अच्छा खासा लोगों का रिस्पांस अभी तक मुझे अच्छा ही बोलते हुए लोगों ने मुझे बोला है पर्दे के लिए। कभी ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स वगैरह बाहर भी नहीं हुए इस हवाले से। जी नाजरीन, मेरे साथ माहम ज़ारा मौजूद थी जो कराची में डिफरेंट चैनल्स के लिए काम करती हैं और बड़ी अच्छी एंकर भी हैं, और इन्होंने औरतों के हवाले से बड़ा स्ट्रॉन्ग सा मैसेज दिया है कि हिम्मत करें, घर से बाहर निकलें। घर अगर आपके साथ ज़िंदगी में कोई भी हादसा या वाक़या हो जाता है तो उसको अपने माइंड पे सवार नहीं करें। अपने हस्बैंड को या भाई हैं या वालिद हैं उनको आप एतमाद में लें और उनका एतमाद जो है उनका सर फ़ख्र से बुलंद करें, अपनी मेहनत करें और अपने घर की कवालत करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, स्ट्रॉन्ग बने। अल्लाह हाफ़िज़।